एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सेमीकंडक्टर के बारे में स्टडी करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था, पहले तो मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू किया था कि हम कैसे कैसे लेक्चर्स में क्या क्या स्टडी करेंगे। उसके बाद हमने कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर्स में डिफरेंसेस देखे थे, इनके बारे में जाना था, इनके एग्जाम्पल्स देखे थे, इलेक्ट्रॉनिक्स और उसकी एप्लीकेशंस के बारे में स्टडी किया था। आज हम लोग सेमीकंडक्टर के बारे में स्टडी करेंगे कि सेमीकंडक्टर दो तरह के होते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम। वैसे तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन हम जो पढ़ेंगे वो बेसिकली सिलिकॉन और जर्मेनियम ही पढ़ेंगे। और आज हम ये देखेंगे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम और कार्बन, हम तीन सेमीकंडक्टर की बात करेंगे फिलहाल, जिसमें हम ये देखेंगे कि हम सिलिकॉन और जर्मेनियम को ही क्यों ओवरऑल स्टडी कर रहे हैं, या फिर उसमें भी हम सिलिकॉन को ही क्यों प्रेफर कर रहे हैं। तो आज हम अभी आपको मैं ये बताती हूँ कि हम सिलिकॉन को क्यों प्रेफर करते हैं। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर का एनर्जी बैंड थ्योरी के हिसाब से डिफरेंस क्या होता है। तो आज का टॉपिक है एनर्जी बैंड थ्योरी। इसमें हम कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर लेकर चल रहे हैं। कंडक्टर में पहले मैं डायग्राम बता देती हूँ। ये हमारा कंडक्टर है, ये हमारा सेमीकंडक्टर है, ये इंसुलेटर है। यहाँ पे ये हमारा वैलेंस बैंड है। अभी हम देखेंगे कि वैलेंस बैंड क्या होता है, और ये हमारा कंडक्शन बैंड है। सेम यहाँ ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है। सेम ये भी हमारा वैलेंस बैंड है और ये हमारा कंडक्शन बैंड है। और बीच में ये जो गैप दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं एनर्जी गैप। एनर्जी बैंड थ्योरी में हम तीन स्टेटमेंट्स देखेंगे कि वैलेंस बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है, एनर्जी गैप क्या होता है हमारा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वैलेंस बैंड क्या होता है। वैलेंस बैंड होता है आपका कि किसी भी एटम की लास्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो वैलेंस बैंड शो करता है। और कंडक्शन बैंड क्या होता है, वैलेंस बैंड में जब हम एनर्जी देते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं और वो एक्साइट होकर कंडक्शन बैंड में जाते हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएंगे तभी करंट फ्लो होगा। अगर कंडक्शन बैंड एम्प्टी रहेगा तो करंट कभी भी फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, ये रही कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की बात। अब देख लेते हैं कि एनर्जी गैप क्या होता है। एनर्जी गैप आपका डिफरेंस होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का। ये जितना कम होगा उतना ही कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। मतलब एनर्जी गैप को Eg से डिनोट किया है, और ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टिविटी के। कंडक्टिविटी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अगर हम कंडक्टिविटी को बढ़ाएंगे तो एनर्जी गैप कम होगा, अगर कंडक्टिविटी को कम करेंगे तो एनर्जी गैप ज्यादा होगा। ये हमारा दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अब ये है हमारा कंडक्टर, ये है सेमीकंडक्टर और ये है आपका इंसुलेटर। यहाँ पे क्या होता है, वैलेंस बैंड में जैसा कि अभी मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन्स फिल रहते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं। कंडक्शन बैंड एम्प्टी है, लेकिन इसमें क्या होता है, कंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो होते हैं आपके, ये ओवरलैप करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो एनर्जी गैप है वो आपका 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। मतलब ये जो आपकी ओवरलैपिंग है, इस कारण वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर जाते हैं कंडक्शन बैंड में और करंट इजीली फ्लो कर जाता है। जैसा कि कंडक्टर के बारे में हमें पता है कि फ्रीली इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और करंट हमें इजीली मिलता है। वो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि एनर्जी गैप होता ही नहीं है। इसका एग्जाम्पल भी हम लोग देख चुके थे, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर, गोल्ड एटसेट्रा। अब आते हैं हम सेमीकंडक्टर पे। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, अगर आप कम टेम्परेचर दोगे तो इलेक्ट्रॉन जो आपके वैलेंस बैंड में है वो वैलेंस बैंड में ही रहेंगे, वो कंडक्शन बैंड में नहीं जाएंगे, क्योंकि एनर्जी गैप जो है ये यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है।
एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके कंडक्शन बैंड में आ जाएंगे, और जैसे ही कंडक्शन बैंड में आ जाएंगे करंट हमारा फ्लो करने लग जाएगा, और उस टाइम सेमीकंडक्टर एज अ कंडक्टर बिहेव करने लग जाएगा। मतलब इसमें क्या रहा हमारा, हमने दो टेम्परेचर अप्लाई करे, एक 0 केल्विन एक 300 केल्विन। 0 केल्विन पर ये एज अ इंसुलेटर बिहेव कर रहा है और 300 केल्विन पर एज अ सेमीकंडक्टर बिहेव कर रहा है। क्यों? क्योंकि 0 केल्विन पर क्या है, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है लेकिन वो कंडक्शन बैंड में नहीं जा पा रहे, और जैसा कि अभी बताया था कंडक्शन बैंड अगर खाली रहेगा, एम्प्टी रहेगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा, और अगर करंट फ्लो नहीं करेगा तो ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। और अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने लग जाएंगे, तभी एज अ सेमीकंडक्टर बिहेव करेगा। और ऐसा ये एक्साइटेड होकर इजीली हम पहुंच जाते हैं क्योंकि यहाँ एनर्जी गैप जो है वो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और इसका एग्जांपल है आपका सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा। अब आते हैं इंसुलेटर पे। इंसुलेटर में क्या होता है, ये एनर्जी गैप जो है बहुत ज्यादा होता है। ये आपका होता है 6 to 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें क्या करेंगे, हम दोनों ही टेम्परेचर पे, चाहे हम 0 केल्विन दें चाहे हम 300 केल्विन दें, इलेक्ट्रॉन हमारे वैलेंस बैंड में ही रहेंगे, कंडक्शन बैंड एम्प्टी रहेगा, इलेक्ट्रॉन इधर जा ही नहीं पाएंगे ड्यू टू लार्ज एनर्जी गैप, जिस कारण इंसुलेटर में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। इसका एग्जांपल क्या है, रबर और डायमंड, ये सब इसके एग्जांपल हैं। ठीक है, तो ये हमारी एनर्जी बैंड थ्योरी के बारे में है। अगर एग्जाम में आएगा तो आप लोगों को यही लिखना है। इसके जो मैं नोट्स देती जा रही हूँ आप वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर लेना, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। ये रही एनर्जी बैंड थ्योरी की बात। अब हम आगे वही अपने क्वेश्चन पर आते हैं जो कि अभी हमने देखा था कि व्हाई सिलिकॉन इज यूज्ड। ये मुझे उससे पहले बताना जरूरी था क्योंकि एनर्जी बैंड क्या अगर हम बताएंगे तभी मैं डिफरेंस आसानी से आप लोगों को बता पाऊंगी। तो हमारा क्वेश्चन है व्हाई सिलिकॉन इज यूज्ड। तो मैं आपको तीन बैंड गैप बताती हूँ। पहले हम देखते हैं किसका, कार्बन का, फिर सिलिकॉन का, देन जर्मेनियम का। ये हमारा बैंड गैप है। इसमें कार्बन के अंदर ये है वैलेंस बैंड, सब में ये वैलेंस बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है। अब एनर्जी गैप जो है वो कार्बन का होता है आपका 5 to 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमारा कार्बन है, ये सिलिकॉन है और ये जर्मेनियम है। सिलिकॉन का एनर्जी गैप होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम का जो एनर्जी गैप है वो है आपका 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे ये जो गैप है सब में सेम शो हो रहा है क्योंकि ये तो मैं आपको बता रही हूँ बोर्ड पे, लेकिन एक्चुअल में जो हम इसे शो करेंगे वो थोड़ा कम ज्यादा करेंगे। जैसे 5 to 6 जो है इसको थोड़ा सा ज्यादा करेंगे ताकि ये डिफरेंस नजर आना चाहिए। मतलब ये होगा, ये हमारा गैप है, ये 1.1 इससे थोड़ा ज्यादा होगा, ये हमारा 0.7 है। अब कार्बन में क्या है, एनर्जी गैप हमारा बहुत ज्यादा है। जैसा कि हमने पढ़ा था अगर एनर्जी गैप ज्यादा होगा तो हमारी कंडक्टिविटी क्या होगी, लेस होगी। कंडक्टिविटी को सिग्मा से डिनोट किया, ये लेस होगी। और अगर कंडक्टिविटी कम होगी इसका मतलब ये एज अ इंसुलेटर बिहेव करेगा। तो समझ में आ गया कि कार्बन को हम क्यों यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये है सिलिकॉन, ये है सेमीकंडक्टर, बट ड्यू टू हाई एनर्जी गैप ये एज अ इंसुलेटर बिहेव कर रहा है।
क्योंकि लार्ज एनर्जी गैप है, वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं पाएंगे, कंडक्शन बैंड एम्प्टी रहेगा, तो करंट फ्लो ही नहीं होगा। अब आ जाते हैं सिलिकॉन पे। सिलिकॉन का एनर्जी गैप 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब इसका इससे कम है, यानी कि ये आपका सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। जर्मेनियम में क्या है, वो इससे भी कम है, यानी कि ये और अच्छे से सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब दोनों ही एज अ कंडक्टर बिहेव कर रहे हैं एज कंपेयर टू कार्बन। इसीलिए हम सिलिकॉन और जर्मेनियम को यूज करते हैं। लेकिन क्वेश्चन हमें एक माइंड में आता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों ही हमारे पास एज अ सेमीकंडक्टर है, तो आपने तो बताया कि हम सिलिकॉन ज़्यादा यूज करते हैं, वो हम क्यों यूज करते हैं? तो उसके भी काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं। वो ये कुछ पैरामीटर्स यहाँ मैंने बताए हुए हैं, ये आप याद कर लीजिएगा सीधा सीधा। पहला तो ये कि थर्मल लिमिट, जर्मेनियम की जो थर्मल लिमिट होती है वो 100 डिग्री सेल्सियस होती है, सिलिकॉन की ज़्यादा होती है, मतलब ये ज़्यादा टेम्परेचर पर वर्क कर सकता है, इसकी 200 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम वोल्टेज रेटिंग की बात करें तो जर्मेनियम की कम है, सिलिकॉन की हाई है। करंट रेटिंग की बात करें तो जर्मेनियम की लो है, सिलिकॉन की हाई है। पावर रेटिंग, अगर वोल्टेज रेटिंग करंट रेटिंग दोनों कम है तो ये कम है, और अगर ये दोनों हाई है तो ये वेरी हाई है, क्योंकि हमें पता है पावर होती है हमारी वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन। अब अवेलेबिलिटी ऑन अर्थ, कि अर्थ पर दोनों कितने अवेलेबल हैं, तो जर्मेनियम ठीक ठाक मिलता है, लेकिन सिलिकॉन बहुत ज़्यादा मिलता है, ये हाईली अवेलेबल होता है। इन सारे पैरामीटर्स में हम देख सकते हैं कि सिलिकॉन एज कंपेयर टू जर्मेनियम ज़्यादा बेटर है, इसीलिए हम सिलिकॉन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जर्मेनियम को भी यूज़ करते हैं, हम करना है, लेकिन ड्यू टू हाई अवेलेबिलिटी हम सिलिकॉन को ही यूज़ करते हैं। तो ये रहा हमारा सिलिकॉन के बारे में। ये आप लोगों से इंटरव्यू में ज़्यादातर पूछ सकते हैं कि सिलिकॉन को हम क्यों यूज़ करते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम सेमीकंडक्टर के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि सेमीकंडक्टर जो है हमारे दो तरह के हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि हम काफी डीपली इसके बारे में बात कर चुके हैं। फिलहाल हम जो बात करेंगे वो एक्सट्रिंसिक में दो टाइप के जो सेमीकंडक्टर है उनके बारे में बात करेंगे, दैट इज एन टाइप एंड पी टाइप। हमने यहाँ पे पढ़ा था कि एन टाइप के अंदर हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी की बात करते हैं और यहाँ पे ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी की बात करते हैं। आप लास्ट क्लास में अच्छे से समझ लेना कि मैंने एक बार देख लेना दोबारा से, फिर भी चलो मैं आपको बता देती हूँ। इंट्रिंसिक हमारे प्योर होते हैं, एक्सट्रिंसिक इम्प्योर होते हैं। इंट्रिंसिक की कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, एक्सट्रिंसिक की कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि हम इसमें डोपिंग ऐड करते हैं, मतलब अगर हम इंट्रिंसिक में डोपिंग ऐड कर देंगे तो हमारा बन जाएगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और डोपिंग हमारी अलग अलग तरह की है। एक्सट्रिंसिक को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एन टाइप, पी टाइप। एन टाइप में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं, एग्जांपल फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ठीक है। पी टाइप में हम ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी यूज कर रहे हैं, लाइक बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम एक्सेट्रा। फास्फोरस और आर्सेनिक की लास्ट ऑर्बिट में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसकी लास्ट ऑर्बिट में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये सब हम बहुत अच्छे से लास्ट क्लास में स्टडी कर चुके हैं। अब हम देख लेते हैं, आज अभी जो देखेंगे वो हम देखेंगे एन टाइप और पी टाइप के एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। चलिए मूव करते हैं उसकी तरफ। उससे पहले हम सिलिकॉन का एटॉमिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हमें पता है सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 14, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 284। 4 आपका लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है जिन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं वो है, वो शो कर रहा है। तो हमने यहाँ पे सिलिकॉन लिया, एक और सिलिकॉन लिया, ये नेबरिंग एटम्स लिए हमने। अच्छा, जो कंडक्टर होता है उसमें हमारे मेटेलिक बॉन्ड बनते हैं,
सेमीकंडक्टर में कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं और इंसुलेटर में आयनिक बॉन्ड बनते हैं, ये सब आप अभी याद रखिए। तो सेमीकंडक्टर में हमारे कौन से बॉन्ड बनते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। अब यहाँ आ जाते हैं, लास्ट ऑर्बिट में 4 है तो सबके पास हम 4 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। ये हमने सबके पास 4 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। ठीक है, अब पेयरिंग कर देते हैं, दो की आपस में पेयरिंग हो जाएगी। ये जो पेयरिंग है इसको हम बोल रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड है। जो मैंने अभी कहा था सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर में कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। ये भी आगे जो नेबरिंग एटम है उनके साथ पेयरिंग कर लेंगे। बोर्ड पर हम इतना नहीं शो कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ ये ऐसे छोड़ दिया। यहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये एज अ इंसुलेटर बिहेव कर रहा है, क्योंकि करंट फ्लो होने के लिए इलेक्ट्रॉन का फ्री होना जरूरी है। अगर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होंगे तो वो करंट फ्लो नहीं होगा और वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ सिलिकॉन की जो स्ट्रक्चर है अभी वो एज अ इंसुलेटर बिहेव कर रही है। अब हम आ जाते हैं अपने एन टाइप पे। एन टाइप पे मैंने भी आपको बताया था हम कौन सी डोपिंग यूज करते हैं, फॉस्फोरस की। तो मिड में मैं ले लेती हूँ फॉस्फोरस, जिसका सिंबल है हमारा P। फॉस्फोरस में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट ऑर्बिट में? 5। एटॉमिक स्ट्रक्चर है ना 285, 15 इसका एटॉमिक नंबर है फॉस्फोरस का। देखा था हमने लास्ट ऑर्बिट में 5 है तो हम 5 फिल कर देंगे, एक यहाँ फिल कर देंगे, एक्स्ट्रा बचा होगा। अब सिलिकॉन नेबरिंग एटम में सिलिकॉन रख देते हैं। सिलिकॉन की लास्ट ऑर्बिट में हमें कितने पता है? 4 फिल कर दिए। अब हम इसकी कोवलेंट बॉन्ड बना देंगे, ये आपस में कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। ये अब नेबरिंग एटम से कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं ये हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये हमें क्या शो कर रहा है कि ये हम एन टाइप की बात कर रहे हैं। एन टाइप में हमने पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी की ऐड करी है फॉस्फोरस। तो एन टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है हमारे, ज्यादा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मेजॉरिटी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन्स की होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं किसमें, एन टाइप में। और माइनॉरिटी किसकी होती है, होल्स की। ठीक है, ये रही बात आपकी एन टाइप की। अब हम देख लेते हैं पी टाइप में। पी टाइप में हम क्या लेंगे, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, मीडियम, थैलियम, कोई सी भी इंप्योरिटी हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैं बोरोन का एग्जांपल ले रही हूँ। चलिए हम एल्यूमिनियम का ले लेते हैं फिलहाल, कुछ भी ले सकते हैं, हमारी मर्जी है। तो एल्यूमिनियम ले लिया। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13। तो इसका कॉन्बिनेशन हो गया 283, मतलब लास्ट ऑर्बिट में कितने हुए इलेक्ट्रॉन, 3। तो हम सिर्फ 3 ही रख पाएंगे यहाँ, एक हमारा खाली रहेगा। नेबरिंग एटम क्या है हमारे, सिलिकॉन, क्योंकि हम सिलिकॉन में ही इंप्योरिटी ऐड कर रहे हैं। अब सिलिकॉन के लास्ट ऑर्बिट में 4 होते हैं, 4 रख देंगे, यहाँ पे भी 4 रख देंगे। अब पेयरिंग करा देंगे, ये हमारे कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। ये नेबरिंग एटम से शेयरिंग हो जाएगी इनकी। अब यहाँ तो कुछ है नहीं हमारे पास, ये तो खाली है, ये तो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा नहीं। तो ये क्या करेगा, अपने नेबर एटम से एक इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और जहां से ये एक्सेप्ट करेगा वहां पे एक होल रह जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये कोवलेंट बॉन्ड बन गया, और इस होल को हम एक्स्ट्रा होल कह रहे हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारा पी टाइप है,
पी टाइप के अंदर जो मेजॉरिटी होती है वो किसकी होती है? होल्स की। और माइनॉरिटी जो होती है वो किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, तो ये बात रही एन टाइप और पी टाइप के बारे में कि क्यों मेजॉरिटी होल्स होते हैं और क्यों माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन होते हैं पी टाइप में, और एन टाइप में इसका अपोजिट क्यों होता है। ठीक है, अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं। इसे मैं रफ कर देती हूँ। इसमें मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सबसे इजी टॉपिक है। अब हम डिप्लीशन लेयर के बारे में स्टडी करते हैं। उससे पहले हम डायोड पढ़ लेते हैं कि डायोड क्या होता है। डायोड जो है ये आपका यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है। यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है, मतलब इसमें करंट एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा। मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये एज अ कंडक्टर बिहेव करेगा, मतलब करंट फ्लो करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और रिवर्स डायरेक्शन में करंट का फ्लो नहीं होगा, तो ये एज अ इंसुलेटर बिहेव करेगा। और ये हमारा इसकी जो एप्लीकेशन है वो है स्विच। इसे हम स्विच में भी यूज करते हैं। तो डायोड के बारे में जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डायोड क्या है, तो आप बोलोगे टू टर्मिनल डिवाइस है और ये यूनिडायरेक्शनल करंट फ्लो करता है। इसका जो सिंबल है वो ऐसा होता है, आपको सिंबल याद रखना है इस तरह। ठीक है, ये आपका डायोड का सिंबल है। ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। याद करने का तरीका है कि ये नेगेटिव को इस तरह से उल्टा कर दोगे तो ये नेगेटिव टर्मिनल है। इस वाले को हम बोलते हैं एनोड और इसको हम बोलते हैं कैथोड। ये हमारा है पी टाइप और ये हमारा है एन टाइप। फिलहाल इसका ये सिंबल है डायोड का, ये आपको याद रखना है। जब भी एग्जाम में पूछेंगे तो यही पूछा जाएगा कि डायोड क्या है, तो आपको इसके बारे में ये सब बताना है और ये सिंबल बताना है। डायोड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो सेमीकंडक्टर है इसमें हम रेक्टिफायर्स पढ़ेंगे। रेक्टिफायर्स में हम डायोड एप्लीकेशंस को बार बार देखेंगे, इसलिए डायोड बताना जरूरी था। अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं। अब हमें देखना है डिप्लीशन लेयर के बारे में। ये जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर लीजिएगा, सारे नोट्स वहाँ अवेलेबल है। डिप्लीशन लेयर से पहले हम जरा पढ़ लेते हैं पीएन जंक्शन के बारे में। ये पीएन जंक्शन क्या होता है? अभी जो हमने पी और एन टाइप पढ़े थे ये वही है। पीएन जंक्शन क्या है? इसकी जो डेफिनेशन आपको एग्जाम में लिखनी है वो है व्हेन पी टाइप सेमीकंडक्टर is brought in contact with n-type semiconductor after special fabrication technique junction is formed that junction is called PN junction। मतलब इस डेफिनेशन को आप एग्जाम में आएगा तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी है। इसका मतलब क्या है वो देख लेते हैं। एक पी टाइप लिया, एक एन टाइप लिया। पी टाइप में क्या है आपके होल्स हैं, जैसा कि मैंने भी बताया मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स आपके माइनॉरिटी हैं। एन टाइप में आपके इलेक्ट्रॉन्स आपके मेजॉरिटी हैं
होल्स आपके माइनॉरिटी हैं, तो पी टाइप को एन टाइप के साथ जब ऐड करेंगे तो एक स्पेशल फैब्रिकेशन टेक्निक हम यूज करेंगे। उसके बाद एक जंक्शन फॉर्म होगा, उसको हम बोलते हैं पी एन जंक्शन। मतलब ये वाला जो जंक्शन है ये आपका पी एन जंक्शन कहलाता है। ठीक है, ये रहा आपका पी एन जंक्शन के बारे में। इसे मैं रफ कर देती हूँ। एक हम यहाँ पे P और N को जरा देख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे माइंड में। P में होल्स ज्यादा है और N में, ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोग इसे याद यहीं की यहीं कर दो। और अब जो हम आगे स्टडी करेंगे उसमें ये कहीं रिपीट नहीं होने वाला है, लेकिन इससे बेस्ड सब कुछ रिपीट होगा। ये इलेक्ट्रॉन्स है एक दो बना दिए, यहाँ होल्स है एक दो बना दिए, तो यहाँ होल्स जो हैं ये होल्स कहलाते हैं हमारे, और ये वाले हमारे इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और होल्स पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। मतलब होल्स कुछ भी नहीं है, ये एक इमेजिनरी थिंग है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जब अपनी जगह से मूव करके कहीं और पहुंच जाएंगे, जैसे यहाँ आ गया सपोज, तो अपने पीछे होल छोड़ जाएगा। ये वही होल की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पी टाइप में क्या है, मेजॉरिटी किसकी है और माइनॉरिटी किसकी है, ये याद रखना है हमेशा। तो यह मेजॉरिटी है आपकी किसकी, होल्स की, होल्स ज्यादा है, और माइनॉरिटी किसकी है, इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ऐसे ही यहाँ एन टाइप में मेजॉरिटी किसकी है और माइनॉरिटी किसकी है, मेजॉरिटी है आपकी इलेक्ट्रॉन की और माइनॉरिटी है आपकी होल्स की। ठीक है, ये मोटा मोटा डिफरेंस है पी और एन के बारे में। और पी में हम कौन सी टॉपिक यूज करते हैं, ट्राइवैलेंट, और एन में पेंटावैलेंट। आप लोगों को आज का लेक्चर मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हमने पढ़ा, पहले हमने एनर्जी बैंड थ्योरी देखा, जिसमें कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बीच में डिफरेंसेस देखे, टेम्परेचर कम करने पे, टेम्परेचर बढ़ाने पे। उसके बाद हमने देखा कि हम सिलिकॉन क्यों ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उसके मैंने कुछ पैरामीटर्स की हेल्प से आपको बताया। इसके बाद हमने ये देखा कि पी और एन में क्या डिफरेंस है, वो हमने कुछ डायग्राम्स देखे थे, कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर्स देखे, उनकी हेल्प से आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों होल्स किस में ज़्यादा होते हैं, क्यों इलेक्ट्रॉन्स किस में कम होते हैं। और होल्स और इलेक्ट्रॉन का हमने कंसेप्ट भी आज देखा है। थोड़ा सा हमने पीएन जंक्शन के बारे में पढ़ा और हमने आज डायोड के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिप्लीशन लेयर के बारे में और वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।